वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज हम लोग का लास्ट लेक्चर होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे। ठीक है, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे हम लोग। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। ऑन 1st January 2016, Sanika decides to save ₹10, ₹11 and ₹12 on third day। मतलब पहले दिन में 10 रुपए सेव किया, दूसरे दिन में 11 रुपए सेव किया और तीसरे दिन में 12 रुपए सेव किया। If she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले दिन में कितना सेव किया? तो पहले दिन में 10 रुपए सेव किया। दिस इज फर्स्ट डे। ठीक है, फिर सेकेंड डे पे कितना सेव किया? सेकेंड डे पे 11 रुपए सेव किया। तो दिस इज सेकेंड डे। उसके बाद कितना रुपए सेव किया? 12 रुपए। कितना? तीसरे दिन में, इन थर्ड डे। ठीक है, ऐसे करके कितने दिन सेव किया? कितने दिन तक उसने सेविंग्स किया? 31st December 2016 तक। 31st December 2016 तक मतलब कितना डे होगा? 1st January से 31st December 2016 कितना होगा डेज? बताओ। 365। ओके, बहुत ही जरा सा सोच के बोलना। तो होगा 366 डे। ठीक है, लीप ईयर है। ठीक है, समझा ना? हेलो, यस सर। ओके, चलो यहीं पे नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाता। चलो ठीक है, तो 366 डे तक कुछ अमाउंट सेव क्या होगा इसमें। ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे, वो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग को पूछा क्या है? व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। अपने को बस टोटल सेविंग पूछा है। तो अभी हम लोग को दिख रहा है कि सानिका का जो सेविंग है वो एपी में है। देखना, पहले दिन में 10 रुपए, सेकेंड डे पे 11 रुपए, थर्ड डे पे 12 रुपए, फोर्थ डे पे कितना होगा? 13 रुपए होगा। ठीक है, फोर्थ डे पे 13 रुपए होगा। ऐसे क्या है? एपी में है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे? सम ऑफ एपी निकालेंगे। क्यों सम ऑफ एपी? क्यों? क्योंकि सम ऑफ हमें क्या निकालना है? टोटल सेविंग निकालनी है। तो टोटल सेविंग कैसे होगा? टोटल सेविंग कैसे होगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा हमको, जो भी है। तो सम ऑफ ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें n क्या होगा? इसमें n क्या होगा? n होगा 366। यस करेक्ट। सो 366 होगा यहाँ पे n। 366/2 इंटू 2a। यहाँ पे a का मतलब है फर्स्ट टर्म, लेकिन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट डे। तो हम लोग लेंगे ₹10 एज a। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस यहाँ पे n का वैल्यू है 366 -1 इंटू डी। डी का वैल्यू क्या है? हर बार कितना बढ़ रहा है? ₹1 बढ़ रहा है, दिख रहा है ना? देखो, हर बार ₹1 बढ़ रहा है। 1 d is equals to 1। करेक्ट, सो डी इक्वल्स टू 1। सो अरे बाप रे, सानिका आ गई हूँ मैं। वेरी गुड। ओके, सो अभी 366/2 कितना होगा? 183 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 10 इज 20 प्लस दिस इज 365। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 183 इंटू 385। तो इसका आंसर निकालो तुम लोग और मुझे बताओ। चलो, आई एम वेटिंग। निकाल लिया आंसर, दैट इज 70455। ठीक है, चेक कर लेना करेक्ट है कि नहीं। तो टोटल कितना बचा है उसने? बाप रे, 70,455 इतना बचा लिया उसने। बहुत ज्यादा ही बचा लिया। ठीक है, तो साल में कितना बचा है? साल ही हो गया ना, 1st January 2016 टू 31st December 2016। सो सानिका सेव्ड ₹70,455। ओके, ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स सी, नोट करना है किसी को?
नोट करना है क्या? एक मिनट, मैं यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, तुम लोग नोट कर लो इसको। So the question goes like this: Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. तो Monday to Saturday हर दिन टेम्परेचर मेजर किया है, ठीक है। All readings were in AP, तो सारे रीडिंग AP में थे। The sum, okay, the sum of temperatures from Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday, ठीक है। तो मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है उनका सम was 5 डिग्री सेल्सियस more than the sum of temperatures of Tuesday and Saturday, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? वेडनेसडे का टेम्परेचर दिया हम लोग को, वेडनेसडे का टेम्परेचर इज -30 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है देखते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। अभी हम लोग के पास कितना है, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। सो यहाँ पे ट्यूसडे लिख लेता हूँ, यहाँ पे थर्सडे, और यहाँ पे सैटरडे, और ये संडे। तो मंडे को टेम्परेचर कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। अभी मंडे हमारा क्या है, देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया एपी का, एपी का फर्स्ट टर्म हो गया। हम लोग को क्या बताया कि सारे टेम्परेचर्स एपी में है, सारे टेम्परेचर्स एपी में है। तो मंडे में अगर ए रहेगा, ठीक है, मंडे में ए रहेगा, ये हम लोग ने क्या ले लिया, फर्स्ट टर्म, ये हमने ले लिया फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट डे का टेम्परेचर। तो सेकंड डे में टेम्परेचर कितना होगा, ए प्लस डी होगा। हमने पढ़ा है ना क्या होगा, डी से बढ़ेगा। डी हमने क्या लिया है, कॉमन डिफरेंस लिया, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है हम लोग को, हम लोग ने बस लिया है ए प्लस। तो वेडनेसडे में क्या होगा टेम्परेचर, और भी डी जोड़ दो, एपी में है ना, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, तो यहाँ पे ए प्लस 2d हो जाएगा। फिर थर्सडे को क्या होगा, थर्सडे को होगा ए प्लस 3d, ठीक है, थर्सडे को होगा ए प्लस 3। फ्राइडे को क्या होगा, फ्राइडे को होगा ए प्लस 4d। ऐसे हम लोग डी डी ऐड करते जाएंगे। सैटरडे को होगा ए प्लस 5d, और संडे को होगा ए प्लस 6d, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? फर्स्ट डे हमारा फर्स्ट टर्म जैसा बिहेव कर रहा है, मतलब उसको ए रख दिया हम लोग ने। ट्यूसडे हमारा ए प्लस डी हो गया, वेडनेसडे ए प्लस 2d, ऐसे करते करते संडे तक ए प्लस 6d हो गया, ठीक है। अभी पूछा क्या है, मतलब दिया क्या है, पहले वो देखते हैं। हमें दिया है कि सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे वाज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ठीक है। तो मंडे और सैटरडे का, ओके, कुछ तो अजीब है यहाँ पे, मंडे और सैटरडे नहीं होना चाहिए, ट्यूसडे और सैटरडे। अच्छा, देखते हैं जो दिया है वैसे सॉल्व करते, चलो। मंडे और सैटरडे का सम कितना है, मंडे और सैटरडे का सम कितना होगा, ये मंडे का टेम्परेचर है ए, और सैटरडे का टेम्परेचर है ए प्लस 5d। तो दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 5d, ठीक है। ये है मंडे का, और ये किसका है, सैटरडे का। और फिर किसका बोला है, ट्यूसडे और सैटरडे का। तो ट्यूसडे का क्या है, ए प्लस डी, ट्यूसडे का है ए प्लस डी, और सैटरडे का अगेन ए प्लस 5, ए प्लस 5d, ठीक है। और बोला क्या रिलेशन, sum of temperatures of Monday and Saturday was 5 degree Celsius more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday। मतलब ये वाला जो टर्म है वो 5 ज्यादा है इससे, ठीक है। दिस इज 5 मोर देन दिस, ठीक है। किसका है, ट्यूसडे एंड सैटरडे का, ठीक है। हमें यहाँ पे से एक इक्वेशन मिला, ठीक है, हमें यहाँ से क्या मिला, एक। सर हाँ बोलो, फिर से समझाइए ना ये वाला, ओके। मंडे और सैटरडे वाले से। देखना, सम ऑफ टेम्परेचर, सम ऑफ टेम्परेचर मतलब मंडे और सैटरडे में जो टेम्परेचर है उनका सम किया, ठीक है। उनका सम वॉज 5 डिग्री सेल्सियस मोर, उनका टेम्परेचर कितना था, 5 डिग्री ज्यादा था। किसका टेम्परेचर, मंडे और सैटरडे का मिला के। तो मंडे और सैटरडे को हमने मिला दिया, देखा मंडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिखा है, सबका टेम्परेचर लिखा है हम लोग ने। तो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर हमने जोड़ लिया। फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वो 5 डिग्री ज्यादा है। 5 डिग्री ज्यादा किससे है, जब हम लोग जोड़ेंगे
टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे का। तो हम लोग ने 5 डिग्री किस में जोड़ दिया, ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर में। क्लियर है? यस सर। ओके, तो अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2a आ जाएगा यहाँ पे, a प्लस ए 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2a प्लस 6d। ठीक है, तो यहाँ से देखना क्या आ रहा है, यहाँ से 2a और 2a इज गेटिंग कैंसल्ड और 5d minus 6d is equal to 5. So minus d is equal to 5 and d is equals to minus 5. ठीक है, तो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, इसमें इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, कॉमन डिफरेंस आया हम लोग को -5। और हमें क्या डेटा दिया देखना, द टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। द टेम्परेचर वॉज 30 डिग्री सेल्सियस ऑन वेडनेसडे। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या है, a प्लस 2d है। वेडनेसडे का टेम्परेचर है a प्लस 2d। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -30। ये किसका टेम्परेचर है, वेडनेसडे का। और वेडनेसडे का टेम्परेचर हमें दिया ही हुआ है, दैट इज -30। तो अगर वेडनेसडे का टेम्परेचर होगा -30 तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास -5, तो -5 इज इक्वल टू -30। तो a -10 इज इक्वल्स टू -30, 2 इंटू -5 -10 हो गया। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू इज -30 प्लस 10, दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल टू -20। ठीक है, तो हमें a और d मिल गया। निकालना क्या है, हमें निकालना है हमें सारे, हमें क्या निकालना है, सारे टेम्परेचर निकालना है, टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज। ठीक है, तो वेडनेसडे छोड़ के सारे दिनों का हम लोग को टेम्परेचर निकालना है। ओके, तो मंडे में कितना होगा, मंडे में होगा -20, क्योंकि यहाँ पे पहला टर्म आता है, मंडे इज आवर फर्स्ट डे, तो -20 होगा। ट्यूसडे को कितना होगा, ट्यूसडे को होगा -20 -5। क्यों, ध्यान से देखना, ट्यूसडे को हमारा क्या था, a प्लस डी था। ट्यूसडे को क्या था, ट्यूसडे को था a प्लस डी। ठीक है, तो a क्या है, -25। यस, तो -20 एंड -5 द कॉमन डिफरेंस, तो ये आ जाएगा हमारा -25। ठीक है, और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वेडनेसडे में -30 ऑलरेडी हमें पता था, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, थर्सडे में क्या होगा, थर्सडे में होगा -35, फ्राइडे में क्या होगा -40 और सैटरडे में होगा -45। ठीक है, संडे नहीं था एक्चुअली क्वेश्चन में, गलती से लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, संडे नहीं है। चलो ठीक है, तो इसको नोट कर दो तुम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन तो होगा ना बुक में, तो यहाँ से नोट कर लेना। देखो कि इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म इज -5, the last term or the nth term we say is 45 और sum till the nth term is 120। तो हमें n का वैल्यू पूछा और d का वैल्यू पूछा, तो इसको कैसे प्रोसीड करना है, सिंपल, देखना है यहाँ पे ध्यान से। an क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलो Sn क्या है, Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक डिफरेंट फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसा हम लोग ने पढ़ा था ना, एक दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था वो, n/2 इंटू, यहाँ पे 2a को किया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे इसको लिखा था n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, a प्लस an। अब देखना इसका फायदा क्या होगा, अभी यहाँ पे n/2 तो ऐसे रहेगा, n का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन a का वैल्यू पता है हमें, a का वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है -5 और यहाँ पे लास्ट टर्म भी हमें दिया है 45, तो बस हमें बस सब्स्टिट्यूट करना है। और Sn का वैल्यू भी हमें हमारे पास है, Sn का वैल्यू क्या है 120, बस, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, n का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। तो 120 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 45 - 5 कितना होता है, 40 हो गया।
तो 2 1 जा 2, 20 जा, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या आ रहा है 120/20, दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाता समय। तो जहां पे लास्ट टर्म दिया है हमें, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो वहां पे ये SN का फॉर्मूला मस्ट है, नहीं तो बस जो सम है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखना, अभी हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। अभी तो बहुत इजी है, ठीक है, अभी तो बहुत इजी है। an का वैल्यू क्या है, an का वैल्यू है 45 इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू क्या है -5 प्लस n-1, n का वैल्यू क्या है 6, हम लोग निकाला है 6 - 1 इंटू d, d का वैल्यू क्या है नहीं पता, d का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो 45 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6 - 1 इज 5d, ठीक है। -5 को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके गए हैं, इसलिए 45 प्लस 5 हो गया। 45 प्लस 5 50 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसको भी नोट कर लो अच्छे से, okay. ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी टफ होता जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं रिज्यूम करता हूँ इसको। ओके, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स such that all parts are in AP and product of two smaller parts will be 4 6 2 3, ठीक है। अभी ध्यान से देखना है इसको, ये सम को कैसे अप्रोच करना है ध्यान से देखना। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट। ओके, यस यस, फाइन, ठीक है। अभी जनरली हम लोग क्या करते हैं देखना, अभी क्या बोला है, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, ठीक है। 207 को 3 पार्ट का मतलब क्या है, हम लोग 3 नंबर निकालेंगे A B C, उनको ऐड करके क्या आना चाहिए 207 आना चाहिए, ठीक है। ये मतलब होता है डिवाइड अ नंबर इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है, वो जो 3 पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया है उनको ऐड करके हमें 207 आना चाहिए, ये इसका मतलब है। लेकिन हमें क्या बताया कि ये तीनों जो पार्ट है, ये तीनों ऑल पार्ट्स आर इन एपी, ऑल पार्ट्स आर इन एपी, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा देखना, एबीसी नहीं लिखे, हम लोग लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A3 इज इक्वल टू 207, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये सारे पार्ट्स एपी में है, मतलब A1 A2 A3, दिस 3 आर इन एपी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले टर्म को A लिख लिया, फिर दूसरे टर्म को A प्लस डी लिख लिया, फिर तीसरे टर्म को क्या लिख लिया A प्लस 2 इज इक्वल टू 207, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो गया 207 हो गया। फिर देखना क्या आ रहा है, a प्लस a प्लस a क्या आ रहा है 3a प्लस d प्लस 2d, तो क्या आएगा 3d इज इक्वल टू 207 आ गया, ठीक है। और एक हमें क्या दिया है, और एक हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स विल बी 4 6 2 3। स्मॉलर पार्ट्स मतलब क्या, a1 a2 a3 है, ठीक है। a1 को हम लोग ने लिया है, a1 को लिया है हमने a, a2 को लिया है a प्लस डी, और a3 को लिया है a प्लस 2d। तो ये मेरे तीनों पार्ट्स हैं, तो स्मॉलर कौन सा होगा इसमें से, स्मॉलर कौन से दोनों होंगे बताओ। A और A प्लस D।
करेक्ट. सो ए और a प्लस डी विल बी द स्मॉलर पार्ट्स. तो a इंटू a प्लस डी का वैल्यू हमें गिवन है 4623. 4623. ठीक है. तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया. ठीक है. इक्वेशन 1 को सवान इक्वेशन 1 को और थोड़ा हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा सा कर सकते हैं इसमें 3 कॉमन लेके. तो अगर 3 कॉमन लेंगे देखना इस पे, तो क्या आएगा, a प्लस डी इक्वल्स टू 207 डिवाइड बाई 3. तो a प्लस डी का वैल्यू हमें मिल रहा है. a प्लस डी का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 6 18 2 7, तो 69. ठीक है. a प्लस डी इज 69. ये a प्लस डी 69 आ गया. ठीक है. तो a प्लस डी अगर 69 आएगा, अगर इसको इक्वेशन 3 मान ले, so I will substitute this a plus d equation 3 in equation 2. So substituting equation 3 in equation 2, substituting equation 3 in equation 2, तो सीधा सीधा क्या है, a plus d का वैल्यू हमें वहां पे डालना है. तो a into 69, ठीक है, a plus d का पूरा वैल्यू है 69, तो डायरेक्टली 69 सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वल्स टू 4623. 4623. ठीक है. तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, 4623 डिवाइड बाय 69. तो देखना इसका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट सम देखते हैं. नेक्स्ट सम. ठीक है. 12th सम कर रहा हूं मैं अभी. सो थोड़ा सा और टफ होने वाला है हमारा सम्स. ठीक है. ध्यान से पढ़ना. 12th सम ऑफ वही जो हम कहते थे ना, प्रॉब्लम सेट जो भी है, तो उसका 12th कर रहे हैं हम लोग. ठीक है. If the sum of first p terms of an AP is equals to sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is okay. ठीक है. ध्यान से जरा. ओके. चलो क्या दिया है, sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms. ठीक है. sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms. तो हमें प्रूफ क्या करने बोला है, प्रूव दैट सम ऑफ p प्लस q टर्म्स इक्वल टू 0. ठीक है. ये हमें प्रूफ करने बताया है. ठीक है. तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं. ठीक है. इसको कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं. तो क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स. तो हम लोग दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं. सम ऑफ p टर्म्स क्या है, सम ऑफ p टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस p तक सम कर रहे हैं मतलब p-1 इंटू d. p तक सम कर रहे हैं मतलब p-1 हो गया. और एस क्यू क्या होगा, मतलब q तक सम किया तो क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू d. ठीक है ना, q-1 इंटू d. चलो जो प्रूफ करना है उसका भी एक बार फॉर्मूला हम लोग लिख के रखते हैं. ठीक है. s ऑफ p प्लस q क्या है, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा एक मिस्टेक हमने क्या किया यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है देखना, यहाँ पे n की जगह क्या आएगा, p आएगा, क्योंकि हम लोग p तक का सम कर रहे हैं ना. तो यहाँ पे p/2 आएगा. और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा q/2. यस. चलो ये हम लोग ने लिख दिया यहाँ पे. तो s ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा, s ऑफ p प्लस क्यू क्या होगा, p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p प्लस q-1 इंटू d. ठीक है. इसका वैल्यू हमें 0 है वो प्रूफ करना है. ठीक है. तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है. ठीक है. sp इज इक्वल टू sq करते हैं. तो p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू d इज इक्वल्स टू q/2 इंटू 2a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सपैंड करते क्या आता है देखते हैं। P बाई टू टू इंटू P बाई टू इंटू 2a क्या आएगा, PA आएगा, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, P बाई टू इंटू P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू ए, क्यू बाई टू इंटू 2a, तो क्या 2 कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए क्यू ए बच रहा है, प्लस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 बाई टू इंटू डी। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करेंगे हम लोग, चलो सबको हम लोग एलएचएस में ले लेते हैं, सब कुछ हम लोग एलएचएस में ले लेते हैं, तो क्या आएगा। सर इसके ऊपर वाला पार्ट एक और एक बार समझाओ ना, ये वाला पीए वाला। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं p बाई टू, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, p बाई टू इंटू टू ए प्लस p बाई टू इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, इसलिए बच रहा है p और a। समझ में आया। यस। यहाँ पे भी सेम, q बाई टू इंटू टू ए प्लस q बाई टू इंटू क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे भी 2 कैंसिल होके q है, और ये तो एज इट इज लिखा है मैंने, अब तक इसको कुछ किया नहीं। ठीक है, यस सर। ओके चलो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे अभी देखना, पी ए प्लस पी बाई टू इंटू पी माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 बाई टू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है देखना, a कॉमन आके क्या आएगा, a इंटू पी माइनस क्यू, प्लस इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, p बाई टू इंटू पी माइनस 1 माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस 1 बाई टू, और d हमने कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आ रहा देखना, a को इन दोनों में से कॉमन लिया है हमने, a को क्या लिया है, इन दोनों में से कॉमन लिया है, a को कॉमन लिया तो बचा क्या, बचा है p और माइनस q, तो p माइनस q आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन लिया है, d कॉमन लिया है, d कॉमन लेके क्या बचा, ये वाला टर्म बच गया और ये वाला टर्म बच गया, तो उसको हम लोग ने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, आगे क्या होगा, तो इसको एज इट इज ऐसे रखते हैं, p माइनस क्यू प्लस यहाँ पे 2 भी तो कॉमन है, तो d बाई टू कर देते हैं, तो d बाई टू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू। ठीक है, चलो ये भी हो गया, इक्वल टू 0। ध्यान से देखते जाना अभी, तो a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी बाई टू इंटू यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस पी माइनस क्यू। ओके, इक्वल टू 0। डाउट है इधर, किसी को डाउट है क्या अब तक, a प्लस डी बाई टू इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से हम लोग अगर p माइनस क्यू कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, p प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू देखना यहाँ पे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या होता है, इट इज इक्वल टू p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू, है ना। तो यहां से अगर p माइनस क्यू को मैं कॉमन ले लूंगा, देखना p माइनस क्यू को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, p प्लस क्यू, फिर माइनस p माइनस क्यू तो मैं कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, इक्वल टू 0। ओके चलो, तो यहाँ पे 2 है तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या आता है देखते हैं, तो p माइनस क्यू इंटू टू ए प्लस डी बाई टू हो गया है यहाँ पे, इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन 2 आएगा, तो यहाँ पे अपॉन 2 कर दिया मैंने। तो ध्यान से देखना अभी, ध्यान से देखना,
अभी हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टर्म आ रहा है 0, तो 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया 0। अब ध्यान से देखना इसको, अगर ये आ गया 0 तो यहाँ पे भी तो वही है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी वही है, तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0 आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबको समझा? समझा गया सबको? बताओ। यस सर। ओके चलो, तो इसको नोट कर लो। डन सर। ओके, ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, उसके बाद का देखते हैं 13th वन। तो इसको मैं जूम इन कर देता हूँ अभी। 13th क्वेश्चन, if m times m, ठीक है, इसको थोड़ा मैं, क्वेश्चन तो तुम लोग के पास ही है ना, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूरा लिखता नहीं हूँ। तो m टाइम्स ऑफ nth टर्म of an AP is equals to nth time the nth term of an AP, show that the m plus nth term of an AP is 0, show that a of m plus n equal to 0। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है या फिर शो करना है, जो भी कह लो, ठीक है। सो क्या दिया है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ एन एपी, m टर्म ऑफ एन एपी इसलिए मैंने am लिखा है, इज इक्वल टू nth टाइम ऑफ n टाइम्स nth टर्म ऑफ एन एपी, तो n टाइम्स an, ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है हम लोग, ठीक है। तो m इंटू am को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, क्योंकि ये mth टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RHS में n इंटू आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो सिमिलर एकदम जो हम लोग ने लास्ट सम में किया था वैसे हम लोग को आगे प्रोसीड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपैंड कर देंगे इसको तो क्या आएगा, एम ए प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सारों को एलएचएस में लेके जाएंगे सारे टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा, एम ए माइनस एन ए प्लस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a को कॉमन ले लेंगे, a को कॉमन लिया तो क्या आएगा, m माइनस n प्लस, यहाँ पे किसको कॉमन लेंगे, d को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, d को कॉमन लेंगे तो आएगा
m into m minus 1 minus n into n minus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। प्लस d इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस, हे राम इतना गलत कैसे कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, तो अच्छे से करना जो भी है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे और भी सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, m माइनस एन प्लस डी इंटू, यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस को कॉमन लेके मैं लिखूंगा m माइनस एन। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछना, इज इक्वल टू 0। अब जो पिछली बार क्या था वापस क्या करेंगे, m माइनस एन कॉमन ले लेंगे। तो m माइनस एन अगर कॉमन ले लिया हम लोग ने, ठीक है, m माइनस एन अगर कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, a प्लस डी इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, m माइनस एन एन कॉमन ले रहे हैं, तो क्या आएगा, m प्लस एन आ जाएगा। क्यों, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और यहाँ पे माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये 0 हो गया। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। सो दिस a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग को आ गया यहाँ से, ये हम लोग को यहाँ से आ गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये किसका टर्म है, कौन सा टर्म है ये, a प्लस डी इंटू एम प्लस एन माइनस 1। सो दिस इज a ऑफ m प्लस n इक्वल टू 0। तो इसलिए हम लोग ने प्रूफ कर दिया इसको। ठीक है, तो a ऑफ m प्लस n क्या है, ध्यान से देखना, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और वही तो है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। ओके, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। नोट करके हो गया क्या,
एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एज शोन इन द फिगर, ठीक है। ये तुम्हारे पेज नंबर कौन से पे है, हाईलाइट में घूम गया मैं, एक सेकेंड रुक। तो क्वेश्चन क्या है, एज शोन इन द फिगर टेक पॉइंट ए ऑन द लाइन, ठीक है, पॉइंट ए हमारा लाइन पे है, ठीक है। ड्रॉ हाफ सर्कल P1, हाफ सर्कल मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ किया है कौन से रेडियस को लेके, सो रेडियस इज 0.5, तो ये डिस्टेंस मेरा 0.5 है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज इन नाउ, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो 0.5 है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर ये जो सेमी सर्कल है वो इंटरसेक्ट किधर हो रहा है, पॉइंट बी पे, ठीक है, बी पे आ गया। फिर बी पे हमने कंपास डाला और क्या किया, 1 सेंटीमीटर का हम लोग ने क्या बनाया, एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ पे नीचे P2 बनाया, ठीक है, P2 बनाया, इतना बना के हो गया। फिर क्या किया, वापस ए पॉइंट पे कंपास को रखा और फिर कौन सा कितना लिया रेडियस, 1.5 लिया रेडियस, देखना 0.5 प्लस 1, 1.5 लिया रेडियस और बनाया हम लोग ने सेमी सर्कल P3, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाते जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पाइरल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सेमी सर्कल P1, ये सेमी सर्कल P2 और ये सेमी सर्कल P3, और तीनों का रेडियस हमें पता है, पहले का रेडियस है 0.5, दूसरे का रेडियस है 1 और तीसरे का रेडियस क्या है 1.5, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ सच स्पाइरल शेप्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 13 सच हाफ सर्कल्स, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसे हम लोग ने 13 बनाए, तो ऐसे करके वापस और एक बनेगा, ठीक है, फिर और बनता ही जाएगा, ठीक, कितना बनेगा 13 बन रहा है 13, तो ऐसे P1 P2 P3 करके किधर तक है, P13 तक है, ठीक है, P13 तक है। क्या पूछ रहा है, उनके लेंथ का समेशन, लेंथ मतलब ये P1 का जो सरकमफेरेंस है, P1 का जो सरकमफेरेंस है, P1 सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, तो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल बताओ क्या होता है, किसी को पता है, ठीक है। सो जो हमारा टोटल सर्कल है, जो टोटल सर्कल है उसका सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब है पेरीमीटर, जैसे हम लोग स्क्वायर का पेरीमीटर बोलते हैं, स्क्वायर ऑफ साइड ए का पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a। वैसे ही सर्कल का जो पेरीमीटर या फिर हम लोग क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस, मतलब ये जो आउटर का जो लेयर दिख रहा है सर्कल का, तो उसका पूरे का लेंथ क्या है, दैट लेंथ इज 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r, ओके। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है, यहाँ पे क्या है सेमी सर्कल है, तो हम लोग क्या लेंगे पाई आर ओनली, ठीक है, तो 2 पाई आर को डिवाइड बाय 2 कर दिया, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, सेमी सर्कल है आधा सर्कल है, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, तो आ गया पाई आर, ठीक है। सरकमफेरेंस मतलब क्या, ये जो चीज है, ये जो गोल गोल चीज है सेमी सर्कल में, उसका लेंथ कितना है, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, मतलब P1 का लेंथ कितना है। तो हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 प्लस P13, मतलब 13 सेमी सर्कल तक सारे लेंथ का हमें समेशन करना है, सारे सेमी सर्कल्स के लेंथ का हमें समेशन करना है, कहां तक 13 तक, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे देखते हैं, तो P1 क्या देख लेते हैं, P1 मतलब लेंथ, ठीक है, तो लेंथ ऑफ P1 कैसे लिखता हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे है लेंथ ऑफ P1 क्या आएगा, पाई इंटू आर, आर मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस, ठीक है, रेडियस मतलब पता है ना, ये रेडियस, ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है, तो P1 का रेडियस कितना है 0.5, P1 का रेडियस है 0.5, तो P1 का रेडियस क्या आएगा 0.5, तो आंसर क्या रहेगा, लेंथ ऑफ P1 इज पाई इंटू 0.5, ठीक है। लेंथ ऑफ P2 क्या रहेगा, लेंथ ऑफ P2 क्या रहेगा, पाई इंटू 1, क्योंकि रेडियस 1 है, क्वेश्चन में गिवन है क्या, रेडियस 1 है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ P3
लेंथ ऑफ P3 क्या होगा, पाई इंटू 1.5। ठीक है, तो ऐसे कर करके कहां तक है, P13 तक है। ठीक है ना, P13 तक है। हमें क्या निकालना है, समेशन P1 प्लस P2 प्लस P3 टिल P13। लेकिन उसके लिए हमें पहले ये तो मालूम करना पड़ेगा ना कि एपी में है कि नहीं, ये एपी में है कि नहीं, ये तो मालूम करना पड़ेगा। तो पहला टर्म क्या है हमारा, पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5 हमारा पहला टर्म है। दूसरा टर्म क्या है, पाई इंटू 1। तीसरा टर्म क्या है, पाई इंटू 1.5। चलो 3 टर्म तो काफी है एपी चेक करने के लिए। तो ये मेरा पहला टर्म हो गया, तो ए लिख लेता हूँ, ये मेरा दूसरा टर्म हो गया, तो A1 A2 और A3 हो गया, तीसरा टर्म हो गया। तो A2 माइनस A1 क्या है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन करना है हमें, तो पाई इंटू 1 माइनस पाई इंटू 0.5। तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू 1 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल्स टू पाई इंटू 0.5। ठीक है, 1 माइनस 0.5 होता है ना। चलो, तो ये तो हमारा डी होता अगर ये एपी है, ये हमारा डी हो जाएगा। लेकिन हमें चेक करना है एक बार, तो हम लोग और एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं, पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो A3 माइनस A2 करूंगा मैं। A3 माइनस A2 क्या होगा, पाई इंटू 1.5 माइनस पाई इंटू 1। तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू, कॉमन ले लिया मैंने पाई को, तो 1.5 माइनस 1 आ गया, तो क्या आ रहा है, पाई इंटू 0.5। अभी हमें क्या दिख रहा है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस इज अ कांस्टेंट, पाई इंटू 0.5, हेंस इट इज एन एपी। therefore this series is an AP। अभी हम लोग AP का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक बार ये मालूम पड़ गया कि ये AP है, तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, SN, या फिर हम लोग क्या करेंगे, S13, सम ऑफ 13 स्पाइरल्स, सम ऑफ 13, या फिर सेमी सर्कल्स हम लोग बोलेंगे। तो क्या आएगा, 13/2 इंटू 2A प्लस 13 माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो क्या आएगा, 13/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है, ए मतलब क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5, तो 2 इंटू पाई इंटू 0.5। ठीक है, प्लस 13 माइनस 1 इज 12, तो 12 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या हमने निकाला है, देखना, डी का वैल्यू इज अगेन पाई इंटू 0.5, तो पाई इंटू 0.5। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इधर क्या आ रहा है नेक्स्ट, 13/2 इंटू, पाई कॉमन ले सकते हैं, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, तो 13 पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, पाई मैंने दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा, 2 इंटू 0.5 प्लस 12 इंटू 0.5, तो क्या आ रहा है, 13 पाई/2 इंटू 2 इंटू 0.5 क्या होगा, 1 प्लस 12 इंटू 0.5, 12 इंटू 0.5 मतलब क्या, 12 इंटू 1/2 मतलब 6, 12 का आधा, 12 का आधा क्या होता है, 6, तो 6। तो आंसर इज 13/2 इंटू पाई इंटू 7। अभी हमें क्वेश्चन में क्या बताया है, टेक पाई एस 22/7। तो अब हम लोग डालेंगे 22/7, तो 13/2 इंटू 22/7 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, 7 7 कैंसिल हो रहा है, और एक क्या कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 11 जा, तो 11 इंटू 13 क्या आंसर आएगा, 143। तो ये होगा सम ऑफ ऑल सेमी सर्कल्स। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते 13 बार का समेशन कितना होगा, 143। समझ में आया सबको, यस बताओ। सर। ओके गुड, चलो तो इसको नोट कर लो। ठीक है।